डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रथम गति समीकरण तो प्राप्त कर चुके हैं मैथमेटिकली। प्रथम गति समीकरण v इक्वल यू प्लस ए टी, जहाँ u जो है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम इंटरवल है। अब मैं जा रहा हूँ गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त करने। आई एम गोइंग टू फाइंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली। चूँकि ये इक्वेशंस प्रथम, द्वितीय और तृतीय ग्राफिकली भी प्राप्त किया जाता है 9th क्लास में, और मैथमेटिकली भी। पहले मैं मैथमेटिकली इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो उसका एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन होता है। इसको लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट इफ द initial velocity be u, final velocity be v, फाइनल वेलोसिटी भी v, एंड टाइम इंटरवल बी t, within which object covers distance is. We know that if the initial velocity be u, we know that if the initial velocity be u, final velocity be v, and time interval be t, within which object covers distance is. Let acceleration remains uniform यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ठीक है। यदि इस टाइम इंटरवल के दौरान वस्तु में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहे, देयरफॉर ऐसी स्थिति में, इन दिस केस हम लोग लिखेंगे, इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी
वी बार से डिनोट करते हैं, वी बार इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। जब टाइम इंटरवल टी के दौरान एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहे तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन होता है। ओके, नाउ वी नो दैट डिस्टेंस s बराबर एवरेज वेलोसिटी गुने टाइम। तो गणित का फॉर्मूला है, गणित में भी मैथमेटिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं कि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। यहाँ स्पीड की जगह वेलोसिटी है, इनफैक्ट वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए s बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की जगह पे u प्लस वी बाई 2 लिखा जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल का अर्थमेटिक मीन होता है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर s इक्वल u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। यहाँ एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू रख दिया गया u प्लस वी बाई 2। दिस कैन बी रिटेन एज u के जगह पर u ही हम लोग लिखे, v के जगह पर फिर u प्लस at हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि v इक्वल u जोड़ at, प्रथम गति समीकरण से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ओके, तो यहाँ s इक्वल यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, यहाँ u वही रहा लेकिन v की जगह पर u प्लस ए टी बाई 2 हुआ। अब इस दोनों u को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा s इक्वल 2u, u प्लस u 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2। दिस कैन बी रिटेन एज 2u डिवाइड बाई 2, 2u डिवाइड बाई 2। इस 2 से इसमें भी डिवाइड हो गया, इसमें भी, प्लस ए टी डिवाइड बाई 2। इसे हम पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एस इक्वल, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, टी तो छूटा हुआ, यहाँ पर टी छूट ही गया, टी से मल्टीप्लाई करना था, ये छूट गया था, यहाँ टी छूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये टी रहेगा। अब टी से दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई अभी करना बाकी है, 2 2 कट गया, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस, यहाँ टी से होगा, फिर यहाँ हुआ तो यू टी यहाँ होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड? एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, धन्यवाद।